हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका शिव एजुकेशन एकेडमी पर स्वागत है। आज हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने अध्ययन किया था कि अक्षांश रेखाओं की क्या स्थिति होती है ग्लोब पर, उनको मैंने पढ़ा। आज हम देशांतर रेखाओं को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पैदा होता है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं। तो देशांतर रेखाएं हों या अक्षांश रेखाएं हों, ये दोनों ही रेखाएं काल्पनिक होती हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है। कल एक क्वेश्चन बना था कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। तो हमने आंसर दिया था कि ये समानांतर होती हैं, एक दूसरे से समानांतर हुआ करती थी। और जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पश्चिम से पूर्व को मिलाती थी, उनको हम अक्षांश रेखा कहा करते थे। ये आपका विषुवत रेखा था, विषुवत रेखा ये ईस्ट वाला हिस्सा था और ये आपका वेस्ट वाला हिस्सा था। अब आज हम देखेंगे कि देशांतर रेखाएं क्या हैं। देशांतर रेखा जो आपका ये जो ध्रुव है, नॉर्थ ध्रुव है, ये आपका साउथ ध्रुव है। तो नॉर्थ से ये साउथ को जो मिलाने वाली रेखाएं हैं, इनको ही हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये जो कंडीशन जब अक्षांश और देशांतर को मिलकर बनती है तो हमारा ग्लोब तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखें तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात की जाए तो आपका 0 अंश अक्षांश, 0 अंश देशांतर है। इसके आगे आपका प्रत्येक एक एक अंश पर टोटल इधर 180 अंश देशांतर हैं और वैसे ही इधर साइड भी आपके टोटल 180 देशांतर हैं। तो कुल देशांतर रेखाओं की अगर संख्या पूछी जाए तो हम आंसर देंगे 360। क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो हम आंसर देंगे 360। अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम 0 अंश देशांतर रेखा की। तो ये जो आपको रेखा दिख रही है, ये जो रेखा दिख रही है वो हमारी 0 अंश देशांतर रेखा है। जो 0 अंश देशांतर रेखा है इसके कई नाम हैं जो हमें याद रखने हैं। इसको प्रमुख मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, प्रमुख मध्याह्न रेखा, या इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा, जिसको जीएमटी भी कहते हैं, जीएमटी, ग्रीन मीन टाइम, ग्रीनविच रेखा। इसका एक नाम और होता है प्रमुख यामोत्तर रेखा, प्रमुख यामोत्तर रेखा, या इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं, समय रेखा भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें 0 अंश देशांतर के नाम पता होने चाहिए। तो इसको प्रमुख मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है क्योंकि इसको लगभग ग्लोब में बीचों बीच में दर्शाया गया है, इस कारण इसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इसको ग्रीनविच रेखा या जीएमटी भी कहते हैं, जिसका मतलब है ग्रीन मीन टाइम। ये जो ग्रीनविच नाम रखा गया है वो इस कारण रखा गया है क्योंकि ये जो रेखा है वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। लंदन के पास एक जगह है ग्रीनविच, उस ग्रीनविच से होकर ये जब रेखा गुजरती है इस कारण इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा गया है। और इसी ग्रीनविच से पूरे विश्व का जो टाइम है वो देखा जाता है, ग्रीनविच को मध्य में रखा गया है। इसी प्रकार एक नाम और है इसका प्रमुख यामोत्तर रेखा, और इसी से समय निकाला जाता है, इस कारण इस रेखा का नाम है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो देशांतर रेखा हैं वो कैसी होती हैं। तो ये एक दूसरे के समानांतर नहीं होंगी। जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। जब ये समानांतर नहीं होंगी तो इनके बीच की डिस्टेंस में डिफरेंस होगा। कैसे? आप देख रहे होंगे कि ये जो रेखाएं हैं वो ध्रुवों से निकलती हैं और दूसरे ध्रुव पर जाकर मिल रही हैं। इस कारण यहाँ पर ध्रुवों पर अगर देखा जाए तो यहाँ इनके बीच की जो दूरी होती है वो 0 किलोमीटर होती है। अगर ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछी जाए तो आप आंसर देंगे 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर। नीचे अगर देखा जाए तो ये ध्रुवों पर
इसकी जो कंडीशन है देशांतर रेखाओं के बीच की, वो भी 0 किलोमीटर है, 0 किलोमीटर है। तो हमने देखा कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो जब मिलती हैं ध्रुवों पर जाके तो सबसे कम डिस्टेंस होती है इनके बीच में, जो 0 किलोमीटर होती है। फिर जैसे जैसे हम विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो सबसे अधिक अगर दूरी पूछी जाए कि वो पृथ्वी पर कौन सी जगह है जहाँ दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होगी है, तब आप आंसर देंगे विषुवत रेखा, तब आप आंसर देंगे भूमध्य रेखा पर, जो आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पर सबसे अधिक डिस्टेंस है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो ये डिस्टेंस पूछी जाती है कि विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के मध्य डिस्टेंस कितनी होती है, तब आप आंसर देंगे 111 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर। कल हमने पढ़ा था कि दो अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर थी, लेकिन जो दो देशांतर जो रेखाएं हैं उनके बीच की डिफरेंस देखा जाए, भूमध्य रेखा पर जो सबसे अधिक है वो 111.3 किलोमीटर है। अब हम आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है कि जो 0 अंश देशांतर रेखा है वो किन किन देशों से होकर, या जो 0 अंश देशांतर है वो रेखा किस किस देश से होकर गुजरती है। तो इसमें हम देखें तो सबसे ऊपर आपका है, सबसे ऊपर जो देश है वो है यूके, जिसको हम यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, जिसमें आपका इंग्लैंड आता है और इंग्लैंड में ही लंदन पड़ता है और लंदन के पास ही ग्रीनविच है, जिससे होकर इस रेखा को दर्शाया गया है। ये नीचे वाला जो देश है ये है आपका फ्रांस। तो जो 0 अंश देशांतर रेखा है वो यूके, फ्रांस, और ये जो देश है इसका नाम है स्पेन, ये है अल्जीरिया, और ये जो देश दिख रहा है आपको ये है आपका घाना, और नीचे अंटार्कटिका। तो हमने देखा कि जो 0 अंश देशांतर रेखा है वो कुछ देशों से होकर गुजरती है, जिनमें मुख्य रूप से यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना और अंटार्कटिका हैं। अब आगे चलते हैं, 0 अंश देशांतर रेखा से और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इस रेखा से ही हमारा समय निकाला जाता है। तो समय निकालने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको देखते हैं। क्या होता है कि हमें पता है कि पृथ्वी 24 घंटे में अपना पूरा चक्कर घूम जाती है, अपने अक्ष पर पूरा घूम जाती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो 24 आवर इक्वल टू 360 डिग्री। अगर यहाँ से 1 आवर का मान निकाला जाए तो 360/24 हो जाएगा, और 24 से 360 में भाग लगाएंगे तो आपका निकलेगा 15 डिग्री। कहने का मतलब हमें यहाँ से रिजल्ट मिला कि पृथ्वी 15 अंश घूमने में 1 घंटे का समय लेती है। अगर थोड़ा और हम इसको सॉल्व करें तो एक वैल्यू और निकलेगी, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट इक्वल टू 15 डिग्री। तो यहाँ से अगर 1 डिग्री का मान निकाला जाए, 1 डिग्री बराबर जो होगा तो 15 का इधर आके भाग लग जाएगा 60 में, तो 15 चौके 60 यानी 4 मिनट। एक रिजल्ट और निकला कि जो हमारी पृथ्वी है वो 1 अंश घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ये जो 0 अंश देशांतर रेखा है, इसके आगे आप इस साइड जाओगे या आप इस तरफ जाओगे तो हर एक अंश के बाद आपका अंश बदलता रहता है। जैसे आपका 1 अंश होगा, फिर 2 अंश, 3 अंश, ऐसे करके लास्ट में जाके आपका 180 अंश होगा। तो हर एक अंश पर जो पृथ्वी है वो 4 मिनट में 1 अंश अपना पूरा कर लेती है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी अपना 360 घूमने में कितना समय लेगी, तो आप आंसर देंगे 24 घंटे। 15 अंश घूमने में कितना समय लेगी, तो 1 घंटे, और 1 अंश घूमने में कितना समय लेगी, 4 मिनट। यहीं से हमारे क्वेश्चन के आंसर निकलते जाएंगे। अब क्या है कि अब मुझे किसी देश का जैसे समय निकालना है, तो हर एक देश का
कोई न कोई मानक समय होता है। जैसे अपने भारत का जो मानक समय है वो है 82 सही 1/2 डिग्री ई। 82 सही 1/2 डिग्री ई। ऐसे ही आपका हर एक जो देश होगा, हर एक महाद्वीप होगा, उसका कोई न कोई मानक समय है। उस मानक समय के हिसाब से हम उस देश का ग्रीनविच रेखा से समय का मान निकाल लेते हैं कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये आया कि ये हम अगर देखें तो ये जो देशांतर रेखा है, ये जो देशांतर रेखा है 0 अंश देशांतर रेखा, इसके इधर वाला जो भाग है इसको पूर्वी देशांतर कहा जाता है, पूर्वी देशांतर। और इसके इधर वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि आखिरकार ये जो 4 मिनट हैं वो एक साइड तो बढ़ते हैं और एक साइड ये आपके घटेंगे। तो अब किस साइड बढ़ेंगे किस साइड घटेंगे उसको समझते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर जो चक्कर लगा रही है वो पश्चिम से पूर्व की ओर लगा रही है। पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाने के कारण जब हम पूर्वी देशांतर के देशों में जाएंगे तो यहाँ पर जो समय है वो बढ़ेगा। पूर्वी देशांतर में जाने पर समय 4 मिनट प्लस होता जाएगा हर अंश पर, और पश्चिमी देशांतर में जाने पर समय घटता जाएगा 4 मिनट के अंतराल पर। इसी से हम हर एक देश का मान निकाल सकते हैं। जैसे हम मान निकाल रहे हैं भारत का। भारत की जो मानक समय रेखा का मान है वो 82 सही 1/2 डिग्री ई है। अब जैसे हमने क्वेश्चन पूछा कि यदि ग्रीनविच लंदन में दिन के 12 बज रहे हों तो भारत में उस समय कितने बज रहे होंगे, ये क्वेश्चन दिया हमने आपको। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ग्रीनविच लंदन में अगर 12 बज रहे हैं और मुझे भारत का मान निकालना है, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत का जो मान होता है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे होता है। अब कैसे आगे होता है वो देखें। तो सबसे पहले ये जो डिग्री है, इस डिग्री को, इस जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बना हुआ है इसको ख़त्म करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 164 और 165। तो 165 वत्ते 2 डिग्री आया, 165 वत्ते 2 डिग्री। और एक अंश में पृथ्वी 4 मिनट घूम जाती है, तो इतने अंश में कितना घूमेगी, तो इसमें गुणा 4 का हो जाएगा, गुणा 4 का हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 2 बार और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका 330 मिनट निकलेगा, 330 मिनट। अब इस 330 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 330/60 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा। 6 का भाग जब 30 में लगाएंगे तो 6 पंजे 30, आपका 3 बचा और दशमलव लगाया, फिर हो गया 6 पंजे 30। अब ये जो मिनट में था समय वो आपका बदल गया है घंटे में। कहने का मतलब जो हमने आपको पहले बात बताई थी कि भारत का जो मान होता है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे होता है, वो आपका ऐसे कैलकुलेट होके निकल के आता है। वो आपको बिल्कुल कंफर्म हो गया कि 5.5 घंटे ही आगे होता है। अब जब हमें ये पता चल गया कि 5.5 घंटे आगे है तो हम तुरंत बता देंगे कि अगर ग्रीनविच पर दिन के 12 बज रहे हैं तो हमारे भारत में उस समय 12 में 5 जोड़ोगे तो 12 के बाद 5 जोड़ोगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5:30 हो जाएंगे, 5:30 बजेंगे भारत में। ऐसे ही हम किसी भी देश का समय निकाल सकते हैं, खाली हमें उस देश का डिग्री पता होना चाहिए। अगर डिग्री नहीं पता है तो उस देश का समय पता होना चाहिए। जैसे ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रीनविच रेखा से किसी समय का मान 2 घंटे आगे है तो वो देश कितने अंश पर है। तो एक फॉर्मूला आप याद रखें, जो फॉर्मूला आपका यहीं से बनता है कि आप क्या करें कि जो डिग्री दिया हो उसमें आप 4 का गुणा करें और उसमें 60 का भाग लगाएं, तो जो ये बन के आता है वो घंटे में आंसर आता है। जो आंसर आएगा वो आवर में आएगा। अब ये हमने कहाँ से बनाया, ये हमने यहाँ से आपका अप्लाई किया था कि जो अंश दिया था उसमें 4 का गुणा किया था,
4 का गुणा किया था और 60 का भाग लगाया था, तो जो आंसर आया था वो घंटे में आया था। यही मैंने फॉर्मूला एक बना लिया है कि आप कोई भी डिग्री किसी भी देश का दिया हो उसमें आप 4 का गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो जितने भी डिग्री दिया होगा उसमें 4 का गुणा करना होगा और घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग लगाएंगे और आपका जो आंसर आएगा वो घंटे में आ जाएगा। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आया कि कोई देश ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, तो वो देश कितने डिग्री पर होगा। अगर आगे कहे तो समझ लो पूर्वी देशांतर की बात हो रही है और पीछे कहे तो समझ लो आपकी पश्चिमी देशांतर की बात हो रही है। जब पश्चिमी देशांतर की बात होगी तो 4 मिनट की दर से घटता जाएगा समय, और जब पूर्वी देशांतर की बात होगी तो 4 मिनट की दर से समय आपका बढ़ता चला जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर किसी देश का ग्रीनविच से 2 घंटे मान आगे है, 2 घंटे आगे है वो, तो कन्फर्म है कि वो पूर्वी देशांतर में होगा। तो घंटे कितने दे रहा है? 2, तो घंटे की जगह हम 2 रख लेंगे। डिग्री मुझे पता नहीं है तो डिग्री की जगह डिग्री ही रखेंगे, डिग्री इंटू 4/60। इसको सॉल्व करेंगे तो डिग्री बराबर 60 का 2 में गुणा हो जाएगा 120 और आपका 4 का भाग लग जाएगा, तो 4 तिया 12 0, यानी डिग्री कितनी निकली? डिग्री जो निकली है वो निकली है 30 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि ये वाला जो देश होगा वो पूर्वी देशांतर में तो है ही, लेकिन पूर्वी देशांतर में ये आपका 0 अंश देशांतर है, इसके आगे ही कहीं 30 डिग्री पर होगा, जाके 30 डिग्री पर ये देश स्थित होगा। अब कुछ हम पश्चिमी देशांतर का भी एक आध एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आया, जैसे पूछ सकता है आपसे कि अगर कोई देश पश्चिमी देशांतर में है और जिसका जो डिग्री है, जिसका मान है वो 30 अंश है। वो कितना है? 30 अंश है। डिग्री दे रखा है 30 अंश, डिग्री दे रखा है 30 अंश, और ये कन्फर्म कर दिया कि ये जो देश है वो पश्चिमी देशांतर में है। कहाँ पर है? पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर में है, डिग्री हमें 30 दे दिया है। अब हमें ये पूछ रहा है कि अगर ग्रीनविच लंदन में दिन के 12 बज रहे हों तो इस देश में कितना समय होगा। तो हमें समय निकालना है, तो समय हमें घंटे में प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा डिग्री इंटू 4। तो डिग्री हमारी 30 है, इंटू 4/60, 60 का भाग लगाएंगे तो ये जो समय आएगा वो घंटे में निकल के आ जाएगा। तो 30 दूनी 60, 2 दूनी 4, यानी समय निकल के आया 2 घंटे। चूँकि ये देश पश्चिमी देशांतर में है तो हमें ये कन्फर्म होना चाहिए कि जो ग्रीनविच पर समय होगा उससे हमें अब घटाना है। तो ग्रीनविच पर अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो पश्चिमी देशांतर का जो 30 डिग्री वाला देश है उस पर 2 घंटे आप ग्रीनविच से घटा देंगे। तो जब 12 में से 2 घटाएंगे तो इस देश में दिन के 10 बज रहे होंगे। तो ऐसे करके हम किसी भी देश का समय निकाल सकते हैं। खाली मुझे समय निकालने के लिए डिग्री पता होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं पता है तो समय पता होनी चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो आपका यही है, डिग्री इंटू मिनट। मिनट में आप 4 लगाओगे तो डिग्री इंटू 4/60 बराबर घंटा। ये वाला आप याद रखोगे। आपको कैसा भी कोई भी क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल टाइप में, आप समय किसी भी देश का निकाल सकते हो, खाली आपको मानक समय रेखा का मान पता होना चाहिए। अब इस अगर वर्ल्ड मैप में देखा जाए तो मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे ये आपका उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये आपके महाद्वीप हैं, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका, ये है यूरोप, ये एशिया महाद्वीप है, एशिया, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और ऐसे ही एक महाद्वीप है जिसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये आपके कल मैंने महाद्वीप भी बताए थे। तो अब इनमें देखते हैं कि क्या है कि कुछ महाद्वीप हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े होने के कारण इनको कई टाइम जोनों में बांटा गया है।
इनमें क्या है, जो मानक समय रेखा के मान हैं वो कई हैं। भारत का जैसे मानक समय रेखा का मान खाली एक ही है, 82.5 डिग्री, इससे ही काम चल जाता है। लेकिन अधिक क्षेत्रफल होने के कारण सबसे ज़्यादा जो मानक समय रेखा के जो मान हैं वो आपके रूस के हैं। जो रूस देश है उसके 11 मानक समय रेखा के मान हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक उसका मानक समय रेखा का मान बना दिया जाएगा तो वहाँ पर जो टाइम डिफरेंस होगा वो एक ही देश में बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस होगा। इस कारण उन्होंने वहाँ पर कई टाइम जोनों में उसको बांट दिया है। ऐसे ही आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में भी आपका जो टाइम है, आपके जो मानक समय रेखा के मान हैं वो 7 भागों में बांटे गए हैं। 7 भागों में बांटे गए हैं। तो सबसे नंबर 1 पर है रूस, जिसमें 11 टाइम जोनों में बांटा गया है, और उत्तरी अमेरिका को शायद 7 टाइम जोनों में बांटा गया है, जिससे इनके जो समय हैं उनमें अंतर कम रहे। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो देशांतर रेखा है, खास करके जो 0 अंश देशांतर रेखा है जिससे समय का मान निकाला जाता है, उसको हमने पढ़ा। अब थोड़ा हम आगे देखेंगे 180 अंश देशांतर रेखा के बारे में। 180 अंश देशांतर रेखा के बारे में देखेंगे। तो 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 180 अंश देशांतर रेखा है, उसका नाम क्या है? तो आप आंसर देंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इससे क्या होता है, 0 अंश देशांतर से आपका समय निकाला जा रहा था वर्ड का, लेकिन 180 अंश देशांतर से तिथि निकाली जाएगी, या तिथि का पता किया जाएगा कि किस स्थान पर कौन सा दिनांक है। तो देखें दिनांक कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो 180 अंश देशांतर को देखते हैं। इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ये है आपका 180 अंश देशांतर रेखा, ये आपको दिख रहा होगा। ये आपका 180 अंश देशांतर रेखा है, जो आपको कुछ जगह से मोड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, मोड़ा हुआ दिख रहा है। वास्तव में ये आपका जो है वो 4 जगह से मुड़ा हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 180 अंश देशांतर रेखा कितनी जगह से मुड़ी हुई है, तो आप आंसर देंगे 4 जगह से मुड़ी हुई है। ठीक है, कारण क्या है इसका मुड़ने का वो भी समझ लें। क्या दिक्कत आई कि इसको मोड़ा गया? क्या हो रहा था कि यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका एशिया का कुछ पार्ट आ रहा था। अगर 180 अंश देशांतर रेखा को सीधे लाया जाता तो एशिया के ही कुछ देश ऐसे होते जिनमें एक ही दिन में तिथियां अलग अलग होती। तो ये बड़ा अटपटा सा लगता कि एक देश है और उसमें दिनांक अलग अलग हैं। इस कारण उन्होंने क्या किया कि इसको 4 जगह से मोड़ा, 4 जगह से मोड़ा, जिससे आपका ये कंडीशन हुआ कि जो 180 देशांतर रेखा है वो किसी भी महाद्वीप से होकर नहीं गुजरी और इसको समुद्री मार्ग से ही गुजारा गया। जो आपका ये जो बेरिंग जल डमरू मध्य है, ये आपका है बेरिंग जल डमरू मध्य, जिसको बेरिंग स्ट्रेट भी कहते हैं। ये एक जलीय सीमा है ये जो जलीय सीमा है जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। ये जो ग्लोब का एक्चुअल कंडीशन देखा जाए, आपको ये 2D स्ट्रक्चर है इसलिए सही से नहीं दिख रहा है। अगर देखा जाए तो ये वाला जो सिरा है, ये वाला और ये वाला, इसको आके आप ऐसा मिला दो तब आपका ग्लोब बन के आएगा सही। बिल्कुल आपका मिलाया जाता है, तभी तो ये कहा जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो बेरिंग जल डमरू मध्य है या जो ये जलीय सीमा है बेरिंग वाली, वो किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है? तो आंसर दिया जाता है एशिया को और उत्तरी अमेरिका को। एशिया को और उत्तरी अमेरिका को, क्योंकि ये दोनों पार्ट एक दूसरे से मिले हुए हैं। और इधर भी आपका प्रशांत महासागर है और इस हिस्से में भी आपका प्रशांत महासागर है। उत्तर की बात करा जाए तो इधर आपका उत्तरी प्रशांत महासागर है, इधर भी आपका उत्तरी प्रशांत महासागर है, नीचे आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर है और इधर भी नीचे वाले हिस्से में आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर है। तो क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है वो सबसे अधिक किस महासागर से होकर गुजरती है? तो आप आंसर देंगे प्रशांत महासागर से होकर। तो आप आंसर देंगे प्रशांत महासागर से होकर। तो 180 अंश देशांतर रेखा से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ये 4 जगह से मुड़ी होती है, आपको मुड़ी हुई दिख रही होगी।
एक ये है, 2, 3, 4, ये 4 जगह से मुड़ी हुई है। कारण मैंने बता ही दिया क्यों मुड़ी हुई है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ये सबसे अधिक किस महासागर से होकर गुजरती है, तो आप आंसर देंगे प्रशांत महासागर। और ये किस जल सीमा के पास से होकर गुजरती है, तो वो जलीय सीमा है बेरिंग जलीय सीमा या बेरिंग जल डमरू मध्य, या इसको बेरिंग स्ट्रेट भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछेगा कि जो बेरिंग जलीय सीमा है वो किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है, तो आप आंसर देंगे एशिया और उत्तरी अमेरिका। अब देखते हैं कि जो 180 अंश देशांतर रेखा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हमने समझ ही लिया है, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब देखते हैं तिथि कैसे निकाली जाएगी। तो जो हमने समय निकाला था, समय निकालने के लिए मैं जब पूर्वी देशांतर में जाता था तो प्लस करता था और पश्चिमी देशांतर में जाता था तो माइनस करता था। इसमें जस्ट आपको समय का अपोजिट करना है। तिथि निकालने के लिए समय का अपोजिट करना है। कैसे? यदि पूर्वी देशांतर, ये जो आपका 0 अंश देशांतर रेखा है, इसके इधर वाला भाग मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये पूर्वी देशांतर है, और इसके इधर वाला जो भाग है ये आपका पश्चिमी देशांतर है। ये आपका पश्चिमी देशांतर है, पश्चिमी देशांतर है, जिसको W कहते हैं, पश्चिमी देशांतर है। अब देखते हैं कि अब हमें निकालना है तिथि। तो अगर पूर्वी देशांतर के किसी देश में 27 तारीख है, जो दिनांक है वो 27 तारीख है, या हमने देखा कि जो पूर्वी देशांतर का कोई देश है इसमें अगर 27 तारीख है तो क्वेश्चन पूछेगा कि पश्चिमी जो देशांतर का कोई देश है उस दिन क्या तारीख होगी। तो अगर इधर 27 है तो 27 से इधर आके हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी इधर 26 तारीख होगी। सॉरी, इसका अपोजिट करना है। जैसे इधर 27 तारीख है, इधर 27 तारीख है, तो तिथि के लिए मुझे इधर प्लस करना है, तो इधर कितनी तारीख होगी, 28 तारीख होगी, 28 तारीख। तो इसी प्रकार हम तिथि निकाल सकते हैं। कोई भी देश होगा, खाली आपको वो डिग्री देगा कि डिग्री कितना है, आप उस डिग्री से पता कर लेंगे, और आपको ये ज़रूर बताएगा कि ये देश पूर्वी देशांतर में है या पश्चिमी देशांतर में। अगर पूर्वी देशांतर में है तो आप एक डेट घटा देंगे, एक दिन घटा देंगे, और पश्चिमी देशांतर में एक दिन बढ़ जाता है, एक दिनांक बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि अगर पूर्वी देशांतर में 27 तारीख है तो पश्चिमी देशांतर में 28 होगी, और अगर पश्चिमी देशांतर में 28 तारीख है तो पूर्वी में कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। जस्ट आप इन माइनस और प्लस का उल्टा कर दो, आपका ये तिथि निकल के आ जाएगा। तो आज हमने देशांतर रेखाओं के बारे में मुख्य रूप से पढ़ा, देशांतर रेखाओं को देखा, जिसमें मुख्य रूप से 0 अंश देशांतर रेखा और 180 अंश देशांतर रेखा को देखा, जिससे हमने समय और तिथि निकालना सीखा। और अगर आपको ये जो वीडियो पसंद आया हो तो आपसे मैं ये कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे जो आने वाला अगला नोटिफिकेशन है उसका आपको अपडेट मिल सके। धन्यवाद।